आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरू हुई राजनीति। अखिलेश यादव ने कहा, नहीं लगवाऊंगा बीजेपी का टीका। कोरोना वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। अगर किसानों की बात नहीं मानी तो अन्नदाता 26 जनवरी को करेंगे ट्रैक्टर परेड। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 19,079 नए मामले। रिकवरी रेट 96% से ऊपर। पंजाब में 2 डिग्री टेम्परेचर, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। एमपी और राजस्थान में बारिश के आसार। डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, हर भारतीय को मुफ्त वैक्सीन। पहले चरण में 3 करोड़ को लगेगा टीका। एयरटेल का तोहफा, अब 199 रुपए में रोज मिलेगा 1.5 GB डाटा। आरआईएल पर 25 मुकेश अंबानी पर सेबी ने लगाया 15 करोड़ का जुर्माना। फोन चार्ज करने की कोशिश में अक्षय कुमार को मिला सरप्राइज, पोस्ट शेयर कर बताया। और रोहित शर्मा समेत ये 5 खिलाड़ी टीम इंडिया से अलग किए गए। बायो बबल नियम तोड़ने का आरोप। देश में कोरोना वैक्सीन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वैक्सीन पर राजनीति शुरू हो गई है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि वो देश में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए देश भर में ड्राई रन जारी है। सैकड़ों जिलों में इस काम के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर दिन रात नजर रखे हुए है। दुनिया के कई सस्ते और सुरक्षित टीकों के लिए भारत की ओर आशा भरी नजरों से देखा जा रहा है। इसी बीच हराम और हलाल के विवाद के बीच अब देश में वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। साल 2021 में कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए वैक्सीन पर काम तेजी से किया जा रहा है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शनिवार से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन वितरण की निगरानी, डाटा रखने और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकृत करवाने के लिए कोविन नाम से एक ऐप बनाया है। देश के नागरिक जो हेल्थ वर्कर्स नहीं है, उन्हें कोवैक्सीन के लिए कोविन ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद पंजीकरण मॉड्यूल के जरिए लोग कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। शीतलहर, कोहरे और बारिश की मार झेलते हुए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज 38वें दिन में प्रवेश कर चुका है। आज जहां सुबह बारिश ने किसानों को परेशान किया, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर एक 75 वर्षीय किसान ने शौचालय में आत्महत्या कर ली। इससे पूरे आंदोलन स्थल पर शोक की लहर दौड़ गई है। किसानों ने एक सुसाइड नोट पंजाबी में लिखकर छोड़ा है। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर आज बड़ी संख्या में छोटे बच्चे प्रदर्शन करने और किसानों का समर्थन करने पहुंचे हैं। ये सभी बच्चे कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर बैठे हैं। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर 26 जनवरी तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम दिल्ली में किसान गणतंत्र परेड निकालेंगे। हम आसपास के इलाकों में किसानों और दिल्ली के आसपास रहने वाले हर किसान परिवार से अपील करते हैं कि वो अपने परिवार के एक सदस्य को मुमकिन हो तो दिल्ली भेजे। बाद में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। एक बार फिर पिछले 24 घंटे में 20,000 से कम कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 19,079 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1.03 करोड़ पहुंच गए हैं। दूसरी ओर बीते 24 घंटे यानी एक दिन में कोविड-19 की वजह से 224 लोगों की जान चली गई है। अब तक देश में 1,49,218 मरीजों की वायरस की वजह से मौत हुई है। देश में कोरोना रिकवरी रेट सबसे ऊपर, जबकि एक्टिव मरीजों का प्रतिशत सबसे कम है। सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। लद्दाख के द्रास में तापमान -26.8 डिग्री और कश्मीर गुलमर्ग में -9 डिग्री पहुंच गया है। इन इलाकों में 4 से 5 जनवरी तक बर्फबारी के आसार है। दिल्ली में सर्दी ने 15 साल, हरियाणा में 6 साल और पंजाब में 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में आज बारिश हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अगले 24 दिनों में बारिश होने से तापमान और गिरने के आसार है। साल के पहले दिन दिल्ली के लोगों को जबरदस्त ठंड और कोहरे का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में
तापमान 1.1 डिग्री तक गिर गया। यह पिछले 15 साल में सबसे कम है। इससे पहले 8 जनवरी 2006 को मिनिमम टेम्परेचर 0.2 डिग्री दर्ज किया गया था। पिछले साल जनवरी में 2.4 डिग्री रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार शीतलहर के आसार है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा भी रहेगा। कई इलाकों में शनिवार को बारिश भी हुई है। शनिवार को तापमान 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। भारत में आज 2 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर भारतीय को मुफ्त में लगाई जाएगी। इसके लिए किसी से भी किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज में 3 करोड़ लोगों को ही कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का जायजा लेने के लिए दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में हर भारतीय को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए भारतीय एयरटेल ने अपने 199 रुपए वाले प्लान में बदलाव किए हैं। एयरटेल के नए प्लान के साथ यूजर्स को हर दिन 1.5 जीबी डाटा मिलेगा। बता दें कि अभी तक एयरटेल के 199 वाले प्रीपेड पैक में 1 जीबी डाटा हर दिन मिलता था। गौर करने वाली बात यह है कि यह फायदा चुनिंदा यूजर्स को ही दिया जा रहा है। एयरटेल की वेबसाइट पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कर्नाटक टेलीकॉम सर्किल ने कुछ चुनिंदा नंबर्स पर 199 रुपए के रिचार्ज पर हर दिन 1.5 जीबी डाटा ऑफर किया है। बाजार नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी के साथ 2 अन्य कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। सेबी ने जुर्माने की यह कार्रवाई रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयरों में कथित तौर पर नवंबर 2007 में हेरफेर के लिए लगाई है। सेबी ने RIL पर 25, इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सेबी ने नवी मुंबई SEZ प्राइवेट लिमिटेड से 20, मुंबई SEZ लिमिटेड से 10 करोड़ रुपए जुर्माने का भुगतान करने को कहा है। यह मामला साल 2007 के नवंबर में नकद और वायदा खंडों में RIL शेयरों की बिक्री और उनकी खरीद से जुड़ा है। मार्च 2007 में RIL ने RPL में 4.1% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया था। बाद में सूचीबद्ध सहयोगी कंपनियों का बाद में सूचीबद्ध सहयोगी कंपनी का RPL में विलय कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सेबी ने सहायक अधिकारी विजय दिलीप ने 95 पृष्ठ के अपने आदेश में कहा है कि आम निवेशक यह नहीं जानते हैं कि F&O खंड के लेन देन के पीछे की गई RIL है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सेबी के सहायक अधिकारी विजय दिलीप ने 95 पृष्ठ के अपने आदेश में कहा है कि आम निवेशक यह नहीं जानते हैं कि F&O खंड के लेन देन के पीछे की इकाई RIL है। अक्षय कुमार कॉमेडी के किंग है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। फिल्मों से लेकर असल जिंदगी तक अक्षय हर चीज में फैंस को हंसाने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। अब उन्होंने बताया है कि कैसे उनके घर में फोन चार्ज करते हुए उन्हें क्या मिला। अक्षय ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है जिसमें उनके घर की दीवार में लगे सॉकेट के पास खाली जगह में एक मेढक बैठा हुआ है। अक्षय इस फोटो को शेयर करते हुए लिखते हैं, मैं अपना फोन चार्ज करना चाहता था लेकिन साफ है कि मुझे कहीं और देखना पड़ेगा। इस वाले में तो किसी और ने कब्जा कर लिया है। बता दें कि अक्षय कुमार ने हाल ही में फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग पूरी की है। कुछ समय पहले उन्होंने ताजमहल में मुगल आउटफिट पहनकर डांस करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया था। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस सारा अली खान और साउथ स्टार धनुष नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन आनंद L राय बना रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 4 मैचों के टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट खेला जाना है। इस टेस्ट के शुरू होने से पहले टीम इंडिया नई मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। दरअसल बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का नियम तोड़ने के कारण भारतीय टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा समेत कुल 5 खिलाड़ियों को टीम से अलग कर दिया गया है। गौरतलब है कि रोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और नवदीप सैनी ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। इसके बाद इन खिलाड़ियों को दोनों टीमों के बाकी खिलाड़ियों से अलग आइसोलेशन में रखा गया है। इन्हें दोनों टीमों के बाकी खिलाड़ियों से मिलाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ये इस दौरान प्रैक्टिस कर सकेंगे।